डैम को भी अगर हम ब्लास्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि पानी जो है वो सारा पाकिस्तान में ही जो है वो आएगा और नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा हमें। सुपर पावर और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज वेरी गुड टाइज विद रशिया, विद चाइना, विद यूएसए, सो इट्स होल्डिंग अ वेरी मिडिल पोजीशन। तो 100 साल तक पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनेगा, ये मांगो तो हमने इंडिया का साथ लेना है, हम लेना वो डेफिनेटली हमने डैम नहीं। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पानी आ रहा है या दरियाओं से आ रहा है वहाँ पे डैम बनाना बहुत जरूरी है। दो धमकियां बड़ी सुर्खियों में है, एक पाकिस्तान से जो आती है सिंधु जल समझौते में, एक ट्रंप वाली। हाँ, असर बेअसर है। ख्वाजा आसिफ वाली धमकी के बारे में बताया सर, उन्होंने बड़ी ऐसी धमकी दी है, मैं तो रात को घबरा गया था। रक्षा मंत्री दे रहा धमकी सर, कोई ऐसा नहीं है। पर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। देखो आप घबरा गए तो ये गड़बड़ आपने कर दी। आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। पानी भाई पानी चाहिए, बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। इंडिया ने पानी बंद किया पाकिस्तान का, ठीक है कर दिया तो हुकूमत जाने, हुकूमत का काम जाने। बात नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, थोड़ी सी मैसेज तो दे रहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। क्या मैसेज देते हैं? पानी पाकिस्तानी पब्लिक को मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट को पता नहीं है। यहाँ 4-5 दिन पहले धरना भी दिया था यहाँ पर। हाँ धरने तो होते रहते हैं, हाँ 4-5 दिन से क्या साल पब्लिक परेशानी में थी तो दिया ना। अबे तो भाई गवर्नमेंट है ना, परेशानी हुई तो पब्लिक बाहर निकली है ना। कहाँ निकली है? धरना नहीं दिया था, ये महंगाई हो रही है, हर चीज हो रही है, कहाँ निकल रही है? पब्लिक ने धरना दिया था। धरने तो हर वक्त होते हैं। तो इंडिया के पानी का जो बंद किया हुआ, पाकिस्तानियों का दरिया जो बंद किया हुआ इंडिया ने, ये गवर्नमेंट किस लिए है? अभी पाकिस्तानी इशाकदार ने जो बयान दिया है कि मैं पाकिस्तानियों का पानी वापसी दिलाऊंगा। क्या दिलाएगा? कोई नहीं दिलाता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान के अंदर अभी बजट पास हुआ जिसमें बजट में बोला गया कि जिसकी मासिक वेतन 8,500 से ज्यादा है वो अमीर बंदा गिना जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर एक पानी का टैंकर ही है जो 4,000 रुपए में आता है, और जिसके फैमिली में 4 मेंबर है, पानी का टैंकर जो है 15 दिन चलता है। तो पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं कि भाई पानी के टैंकर में ही पैसे पूरे नहीं हो रहे तो वो अमीर कैसे हो सकते हैं? बिल और खाना वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर 8,000 रुपए वाला बंदा सैलरी वाला अमीर की गिनती में लिया गया है, भारत के हिसाब से उस 8,000 को काउंट करेंगे तो 2,000 बनते हैं, यानी कि भारत में जो है 1100-1200 रुपए तो एक दिन की तनख्वाह है। तो अब ख्वाजा आसिफ ने है फिर से धमकी लगाई है भारत को। आप लोग एक बार वीडियो देखें, उसके बाद बात करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा। इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है, वहाँ पे आवाम को रिलीज दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में आवाम का खून चूसा जाता है। इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो कहाँ इंडिया पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो आवाम को मारा जा रहा है। के समय जो बजट आया है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? इस बजट में गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि जो 8,500 रुपए महीने का कमाता है वो गरीब ही नहीं है। ये मंतक कहाँ से आई और इस मंतक के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये जो बजट आया ना, तो हुकूमत जो ये कह रही है कि हमें 8,000 रुपए जो माहाना कमाता है वो गरीब नहीं है। असल में हुकूमत को गुर्बत को खत्म नहीं करना है, हुकूमत को गरीब को खत्म करना है। वो चाहते कि गरीब खत्म हो जाए, चलो काम गरीब खत्म हो जाए ताकि गुर्बत का नाम लेने वाला कोई हो ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी है, तो यार ये सब चीजें हैं पाकिस्तानियों की। अब इनको धमकी देनी है। क्या धमकी दी इसने खाजे ने? कि पानी वाला जो हुआ है मसले पे उसको पानी ना रोका जाए, वही जब सर उनके 2-3 हमला कर देंगे, युद्ध हो सकता है। युद्ध को तो ऐसा समझ रहा है जैसे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये खोखली कौम है पूरी, पाकिस्तानियों की खोखले हो चुके हैं अंदर से, इनके बस का कुछ नहीं है यार। जो हाथ आप एक बात बताओ, और मैं किसी गलत भावना से नहीं बोल रहा, फैक्ट बता रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में लिख के हमारे जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं वो लिख के दें कि मेजर तुम झूठ बोल रहा हो। जो हाथ भीख मांगते हो कभी हथियार नहीं चला सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। जो हाथ भीख मांगते हैं वो हथियार नहीं चला सकते। उन हाथों में इतनी जान नहीं रहती, क्योंकि हथियार चलाने के लिए मजबूत हाथ ही नहीं, कलेजा भी चाहिए। जब तुमने अपना जमीर, फौजदारी में पैसा लगता है सर। हाँ, चंबल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ऐसे ही फौजदारी अगर सस्ते में हो तो रोज लट चले, पैसा लगता है फौजदारी। बिल्कुल। युद्ध में ये नहीं है युद्ध बोल दिया हो गया। अभी ये पानी आटा कर रहे हो, फिर पंजाब में भी बांधे हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको हमला करना है, भारत ने पानी रोका है, आपको हमला करना है, आप क्यों नहीं कर रहे? किसने आपके हाथों पे, किसने आसिम मुनीर के मुनरिया के हाथों पे, पैरों पे किसने मेहंदी लगाई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब ये आदमी है जिसने मेहंदी लगाई है। अगर इसने ना लगाई होती अभी तक हम मिसाइल मार देते, शाहीन 1 2 3 जो भी होती है। बड़े पानी की पाकिस्तान पर अगर इंडिया से पानी की रुकावट होती, ये तो एक बयान की हद तक रह करके रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया से पानी आ रहा है। अगर इंडिया पानी रोकेगा तो इंडिया खुद डूब जाएगा।
इंडिया पानी इतना रोकेगा क्यों? और फिर दूसरा बात है, चलो आपको इतनी ही फिक्र है कि इंडिया पानी रोक रहा है तो भाई यहाँ डैम बना लो ना यार, यहाँ डैम बना लो जी, यहाँ सहूलत कर लो। आप डैम बनाते ही नहीं हो। अब वो कहता है मेरी ज़मीन है, मेरे इलाके की ज़मीन है, वो ना चली जाए। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। गवर्नमेंट जब तक कि अच्छी नहीं मिलेगी, हमें नहीं आएगी यहाँ पर, ये मसला चलता रहेगा। और ये जो टैंकर माफिया, ये पैसे इसी तरीके से नोट छापते रहेंगे और अमीर से अमीर होते रहेंगे। तो ये क्या वाकई में इंडिया ने पानी रोका हुआ है या पाकिस्तानी पब्लिक को पानी दे नहीं, पाकिस्तान में या कराची में पानी रुका हुआ, अभी कहीं टैंकर मंगाओ 5 मिनट में टैंकर आ जाएगा। तो ये बात तो आती है ना कि कराची में टैंकर आने के लिए पानी जो मिलना ही है, टैंकर माफिया 3 महीने हो गए, कुछ करते ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो अभी गोलरा पे जो धरना दिया हुआ था, इसके बाद में पानी मिला है पब्लिक को। 10 मरतबा धरना दिया, पानी ही नहीं देते, पता नहीं बेचते माल कमा रहे भाई। सब लोग अभी मोटरें गायब हो गई। नॉर्थ कराची का पानी आता है, मोटरें गायब, बाकी दूसरी जगह का आता है, मोटरें सही हो जाती है। ये जो टैंकर जो भर के आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कराची में पानी नहीं है, तो फिर टैंकर कहाँ से भर के आ रहे हैं? तो पैसों से तो सब कुछ मिल रहा है ना, फ्री तो नहीं मिल रहा। हमारे पास तो बिल भी भरे हुए हैं पानी के, फिर भी ये लोग हमें पानी नहीं दे रहे। 4-5 दिन से जो है लेडीज है, खवातीन जो है टायर जलाकर रोडों पर अपनी नाराजगी का इजहार करने के बाद, छोटे छोटे बच्चे यार स्कूल से आते हैं, पानी की बोतल लेके जाते हैं भरने के लिए। पहले ना स्कूलों में नहीं है, ना मदरसों में नहीं है पानी, ना मस्जिदों में नहीं है, घरों की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल इस कदर का न्यू कराची वालों को जो है पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये बात इशाक डार ने चिल्लाकर बोला था कि इंडिया वालों को कि इंडिया का पानी जो है, दरिया जो है, इंडिया का पानी पाकिस्तान पर छोड़ो, जबकि यह नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम जंग का इजहार करेंगे। तो ये बात कितने हद तक के सच है कि पाकिस्तानियों को पानी मिला है इंडिया से, जबकि वो आगे तस्लीम नहीं कर रहे, आगे भेज नहीं रहे? ये बात कितने हद तक के सच है, आज पाकिस्तानी पब्लिक से मैं जानने के लिए मौजूद हूँ। नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे। जंगी है, समझो पानी की है, आखिरी जंग पानी की ही है और वो हम लोग लड़ रहे हैं। ये देखो सामने टंकियां खड़ी हुई है, ये 1000 1500 रुपए ले रही है जी हाँ, 1500 रुपए ले रही है। और ये मतलब इतने दिन में नहीं चलेगी, एक हफ्ता भी नहीं चलता। हफ्ता कहाँ, हमारी छोटी फैमिली में 4 दिन में खत्म। 4 दिन में खत्म हो रही है ये टंकियां। तो 8000 रुपए कमाने वाला कहाँ से लाएगा महीने के 8000 रुपए जो बोले बताए गए हैं कि अमीर बंदे 8000 वाले, तो हम तो फिर इसमें ही पानी में ही 4000 तो मेरे ख्याल से कर्जा लेना पड़ जाएगा हमें। तो अब क्या करें, कहाँ से लाएंगे भाई हम लोग? आप बताए, या गवर्नमेंट कोई शेड्यूल निकाले कि गरीबों के लिए भाई 2000 रुपए पानी के एक्स्ट्रा देने चाहिए या फिर पानी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि पूरे कराची के अंदर जो है ना पानी की शिद्दत के साथ जो है तकरीबन कमी में पाई जा रही है, जिस कदर से मैं बफर जोन पर भी देखकर आया हूँ और नॉर्थ कराची में भी मैंने मालूमात पर करके आया हूँ। मैं न्यू कराची पर मौजूद हूँ, तो जबकि पूरे कराची के अंदर जो है पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बीते साल तीखे सैन्य टकराव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। इस तनाव की मुख्य वजह सिंधु जल संधि है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि पर रोक लगा दी थी, जिसमें पाकिस्तान है बौखलाया हुआ है। इसी संधि को लेकर भारत है आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब जो है युद्ध की घीदड़ धमकी दी है। आसिफ ने शुक्रवार को एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कहा कि अगर इस्लामाबाद को लगता है कि उसके राष्ट्रीय हितों को खतरा है तो पानी की सुरक्षा युद्ध की वजह बन सकती है। आसिफ ने पानी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बताया है। न सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने, बिलावल भुट्टो ने, इनके ISDG क्या है वो उसने, इनके आसिफ मुनीर ने, यानी किसी भी बंदे को आप ले लो, कोई कहता है अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, अगर डैम बना तो मिसाइलें मार देंगे, या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। यानी कि जितने पाकिस्तान के अंदर नमूने हैं, हर नमूना अपना जो है जहर उगल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो है अब बिलबलाहट खलबलाहट के सिवा अब कुछ बचा ही नहीं है। अब पाकिस्तान पता है क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है कि भाई भारत तो बयानबाजी करता था, वो एक्शन क्यों ले रहा है? यानी कि भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट जो योजना है पहलगाम आतंकी हमला था उसी के बाद है जो शुरू कर दी थी। हिमाचल में, कश्मीर में, राजस्थान में है जो पानी है जो लेकर आया जाएगा। और अब जो है आसिफ ने इस टिप्पणी पर पहली बार नहीं लेकिन इस बार ऐसे आई है कि भारत सिंधु नदी प्रणाली की परियोजनाओं में तेजी लाई है। और 1960 से चली आ रही इस संधि को भारत ने पिछले साल अप्रैल में रोक दिया था। भारत ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को पानी है जो भारत हथियार बना रहा है। और इस्लामाबाद ने आरोप लगाया कि सिंधु समझौते के तहत पाकिस्तान में हिस्से में आने वाली नदियों पर भारत बांध बनाकर पानी का रास्ता मोड़ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के सामने आर्थिक तबाही का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने हाल ही में चिनाब बयान लिंक टनल में मेगा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। चिनाब नदी के ऊपर शाखा पर बन रहा यह प्रोजेक्ट पानी के टनल को रास्ते ब्यास नदी में मोड़ देगा। और पहले से पानी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान अब और घबराया हुआ है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। जय हिंद, जय श्री राम।